So hello everyone. Today we are going to talk about benign lesions of breast. Okay. पहला जो है that is non-proliferative breast disease, second is proliferative and third one is atypical hyperplasia. जो second और third है दोनों ही proliferative है, लेकिन atypical इसका मतलब है कि इसमें एटीपिया हो रहा है और जो second वाली है उसमें एटीपिया नहीं हो रहा. So non-proliferative जो disease है breast की वो हम कहते हैं fibrocystic disease. उसे हम क्या बोलते हैं? Fibrocystic disease. इसमें क्या होता है फाइब्रोसिस्टिक डिजीज में? इसमें तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें पहली बात तो नेम से ही पता लग रहे हैं दो. तो फाइब्रो इज फाइब्रोसिस, सिस्टिक इज सिस्ट. तो फाइब्रोसिस्टिक में हमें सिस्ट और फाइब्रस का पता लग गया कि सिस्ट है उसके अराउंड फाइब्रस टिश्यू है. ये हम डिटेल में पढ़ें तो फाइब्रोसिस्टिक, इसको हम लोग सिस्टिक मेस्टाइटिस या मैमरी डिस्प्लेसिया भी बोलते हैं. ऑलराइट. और ये जो सिस्ट है उसमें फाइब्रोसिस होता है. मेन एक और बात है जो आपको एक वर्ड है वो आपको याद रखना है, दैट इज एपोक्राइन मेटाप्लेजिया. एपोक्राइन मेटाप्लेजिया. मेटाप्लेजिया का मीनिंग मैंने आपको बताया कि उसमें कोई एक डिफरेंशिएटेड सेल जो है वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है. क्या होता है इसमें जो एपिथेलियल सेल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एपोक्राइन टाइप में. एपोक्राइन टाइप में. अब एपोक्राइन टाइप कौन सी है? एपोक्राइन टाइप हमें मिलती है स्वेट ग्लैंड, जो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उसमें मिलती है. तो ऑब्वियसली वो क्या करती है वहाँ पे? सिक्रीशन करवाएगी. एपोक्राइन का मतलब है कि वो सिक्रीशंस करवाती है. अब जब यहाँ पे सिक्रीशंस होगी तो सिस्ट है, वो सिस्ट के अंदर कौन सी सिक्रीशंस होगी? ये वाली सिक्रीशंस होंगी. ऑलराइट. और ये कहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हमें कहाँ पे मिलती है? अपर आउटर क्वाड्रेंट. अपर आउटर क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट्स बनते हैं ब्रेस्ट के, ठीक है. उसमें क्यों वहाँ पे बनती है? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट टिश्यू होता है. मोस्ट डेंस ब्रेस्ट टिश्यू इज प्रेजेंट इन द अपर आउटर क्वाड्रेंट. ठीक है. होता क्यों है? किसकी कॉज क्या है इसका? दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो ऊपर नीचे होता है. कब कब होता है ऊपर नीचे? एक तो पीरियड्स के टाइम पे, एक होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे या पोस्ट मेनोपॉज वाले टाइम पे. इसमें क्या है? टेंडर ब्रेस्ट नोड्यूल्स बनते हैं. और किसी भी कंडीशन में, हमने अभी कितने स्ट्रोमल इन्वेजन पढ़े, नियोप्लाज्म पढ़ा, ठीक है, और जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस पढ़े उसमें हमने ये नहीं पढ़ा कि टेंडर है. टेंडर हमने बहुत कम जगह पे पढ़ना है. दैट इज टेंडर का मतलब है कि वो हम लोग उसको टच करें तो ठीक है वहाँ पे पेन हो, ठीक है, हम उसको फील करें तो वहाँ पे पेन हो. नॉर्मली नहीं होती है, सिर्फ वहाँ पे हो. और ब्लू डोम्ड सिस्ट बनते हैं. ब्लू डोम्ड सिस्ट. अब ये हम लोग याद कैसे करें कि यहाँ पे ही सिर्फ पेन होगी? फाइबर फायर बी हटा दो अगर तो फायर बन जाएगा. फायर का मतलब अगर फायर को टच करो तो वो क्या है? पेनफुल. तो वैसे ही यहाँ पे भी फाइब्रोसिस्टिक में फाइबर को टच करो तो दैट इज टेंडर. ठीक है. सिस्टिक में मतलब सिस्टिक मतलब कि हमने जो फायर है वो बुझा दी. फायर बुझाएंगे तो ठंडा ठंडा वाला जो अपेयरेंस होता है दैट इज ब्लू इन कलर. तो ब्लू डोम्ड सिस्ट बनते हैं की वजह से. सिस्टिक कुछ भी करो याद रहना चाहिए, ठीक है. अपना खुद बना लो, कोई न्यूमोनिक बनाना है तो. अब अगर वो जो सिक्रीशंस हैं जो सिस्ट में होती हैं, वो सिस्ट अगर इतना भर जाए और रप्चर हो जाए तो ऑब्वियसली जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा. वो फ्लूइड बाहर आ गया तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या चीज़ होगी? इन्फ्लेमेशन होगी. इन्फ्लेमेशन वाले सेल्स आ जाएंगे. दैट इज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गई. अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन जब होती है तो फाइब्रोसिस होगी. तो सेकेंड जो हमारा हमने पढ़ा है कि क्या होगा यहाँ पे? सिस्ट के साथ फाइब्रोसिस. तो फाइब्रोसिस हो गई. नेक्स्ट है एडिनोसिस. एडिनोसिस का मतलब है कि जो एसिनाई है हमारे उसके अंदर, लॉब्यूल के अंदर जो एसिनाई है उसका नंबर इंक्रीज होना. दैट इज नोन एज एसिनाई. एडिन का मतलब ग्लैंड होता है ना, और एसिनाई भी एक ग्लैंड है क्योंकि वो सिक्रीट करता है मिल्क. तो फिर एडिनोसिस इज इंक्रीज इन एसिनाई. और ये सब कब होता है? ये प्री मेनोपॉजल फीमेल्स में होता है. सेकेंड जो है दैट इज प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज. नॉन प्रोलिफरेटिव में फाइब्रोसिस्टिक. सिस्टिक में आपको बताया सिस्ट, फाइब्रोसिस, एडिनोसिस सब कुछ हो रहा है, ठीक है. क्यों हो रहा है वो सब हमने पढ़ा. और नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ेंगे दैट इज प्रोलिफरेटिव ब्रेस्ट डिजीज. प्रोलिफरेटिव जिसमें एटीपिया नहीं हो रहा. अब जो प्रोलिफरेटिव है उसमें 4 चीज़ें हमें दिखेंगी. एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया. नॉर्मली क्या होता है? 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है, एपिथेलियम की, लेकिन इसमें 2 से ज़्यादा लेयर्स हो जाएंगी क्योंकि हाइपरप्लेजिया हमने बोला है क्या होता है कि सेल का नंबर ग्रो करना. तो एपिथेलियम की हाइपरप्लेजिया हो जाएगा. और दोनों मतलब मायो एपिथेलियल सेल्स भी और डक्टल सेल्स दोनों. देन आता है हमारा स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस. स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस का मतलब है कि एक तो एसिनाई का नंबर इंक्रीज होना और एडिनोसिस इतना इंक्रीज हो जाता है, फाइब्रोसिस और साथ में फाइब्रोसिस हो जाना. स्क्लेरोसिंग से हमें पता लगेगा कि हम फाइब्रोसिस की बात कर रहे हैं क्योंकि स्क्लेरोसिस का मतलब होता है थिकनिंग. और थिकनिंग किसकी वजह से होगी? फाइब्रस की वजह से. तो फाइब्रस.
और एडिनोसिस में हमने अभी पढ़ा यहाँ पे कि इंक्रीज एसिनाई का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो फिर एक तो नंबर ऑफ एसिनाई इंक्रीज हो रहे हैं, दूसरा स्क्लेरोसिंग में फाइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब फाइबरस और नंबर ऑफ एसिनाइज इंक्रीजिंग। तो फाइबरस इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो डक्ट्स होती हैं वो पिचक जाती हैं, वो डक्ट्स जो हैं एसिनाई और डक्ट्स हैं वो पिचक जाती है बिकॉज ऑफ द फाइबर्स। सो दैट इज स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस। नेक्स्ट है पैपिलोमा, ठीक है, और फोर्थ इज कॉम्प्लेक्स स्क्लेरोसिंग लीजन। पैपिलोमा पहले पढ़ते हैं। पैपिलोमा में क्या होता है, एक पैपिला बन जाता है, सिंपल नाम से ही हमें पता लग रहा है। पैपिला जैसे ये डक्ट है, ये डक्ट है, ठीक है, ये डक्ट के अंदर एक आउट ग्रोथ सी हो रही है, दैट इज पैपिला। और इस पैपिला के जो आउटर सरफेस है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एपिथीलियम होगा। अब वो जो एपिथीलियम है, वो एपिथीलियम में दोनों ही होंगे सेल्स, कौन से, मायो एपिथीलियल सेल्स भी और ल्यूमिनल सेल्स जो डक्टल सेल्स हैं वो भी होंगे। तो इसके अंदर फाइब्रोवैस्कुलर कोर होगी, क्या होगी यहाँ पे, फाइब्रोवैस्कुलर कोर। पैपिलोमा की एक फाइंडिंग है मेन कि इसमें ब्लडी डिस्चार्ज होता है, ब्लडी निपल डिस्चार्ज होता है। मोस्ट कॉमन जो कॉज है निपल डिस्चार्ज का दैट इज पैपिलोमा, कि पैपिलोमा बन गया है, ठीक है। किसके अंदर होगा ये, प्री मेनोपॉजल फीमेल्स में, ठीक है, प्री मेनोपॉजल, ऑब्वियसली जो रिप्रोडक्टिव एज है उसमें होगा। विद इन लैक्टिफेरस डक्ट्स, विद इन लैक्टिफेरस डक्ट्स ये होगा, ओके। तो पैपिला में फाइब्रोवैस्कुलर कोन बनता है। मैंने आपको ये बोला कि दोनों एपिथेलियम, वाई हम इतने इसके ऊपर मैं इतना स्ट्रेस क्यों डाल रही हूँ कि दोनों एपिथेलियम, क्योंकि सेम जो है इंट्राडक्टल कार्सिनोमा, इंट्राडक्टल जो कार्सिनोमा होता है उसमें भी सेम यही फाइंडिंग आती है कि उसमें भी ब्लडी डिस्चार्ज होता है, ब्लडी निपल डिस्चार्ज। तो उसे हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसमें हम ये कर सकते हैं कि उसमें जो पैपिलोम बनेंगे उसका जो एपिथीलियम होगा, ठीक है, उसमें मायो एपिथीलियल सेल्स नहीं होंगे, ठीक है। जो बिनाइन वाली कंडीशन है उसमें क्या होगा, बिनाइन वाली कंडीशन में दोनों होंगे, ल्यूमिनल भी और मायो एपिथेलियल सेल्स भी। लेकिन जो कैंसरस कंडीशन होगी उसमें भी ब्लडी निपल डिस्चार्ज होगा, लेकिन उसमें मायो एपिथेलियल सेल्स आर एब्सेंट। दिस इज द इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। लास्ट जो बात आती है हमारी कॉम्प्लेक्स स्क्लेरोसिंग लीजन, इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया भी हो रहा है, स्क्लेरोसिंग एडिनोसिस भी हो रहा है और पैपिलोमा भी हो रहा है, तीनों कंडीशंस। तो डिपेंड करता है सिवियरिटी ऑफ द डिजीज कि आपको क्या हो रहा है, क्या पता आपको तीनों हो, क्या पता आपको कोई इनमें से कंडीशन हो। तो ये सब कंडीशंस, दिस इज कोई भी डिजीज है दैट इज प्रोलिफेरेटिव ब्रेस्ट डिजीज। नेक्स्ट वन इज एटिपिकल हाइपोप्लेजिया, ठीक है। एटिपिकल हाइपरप्लेजिया में दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डक्टल और एक होते हैं लॉब्यूलर। अब एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया में पार्शली जो है वो डक्ट्स को फिल करेंगे, ठीक है, एक ही टाइप के सेल्स। लेकिन जो ये हैं मोनोमॉर्फिक सेल्स, इसमें भी लेस देन 50% इसमें फिल करेंगे एसिनाई को, लॉब्यूल में फिल करेंगे, इसमें भी पार्शली फिल करेंगे, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस जो है, म्यूटेशन आती है। म्यूटेशन इसमें क्या होता है, 16q क्रोमोसोम पे उसका लॉस होता है और 17p क्रोमोसोम का गेन होता है। p और q क्या होता है, जैसे ये हमने क्रोमोसोम बनाया तो ऊपर वाले जो शॉर्ट आर्म्स हैं वो होती हैं p और जो लॉन्ग आर्म्स हैं उन्हें बोलते हैं हम q, ठीक है। p इज अ शॉर्ट आर्म एंड q इज अ लॉन्ग आर्म, ऐसे हम लोग इसको बोलते हैं। तो 16q का जो लॉस होता है और 17p का गेन होता है। This is a problem mutation in this atypical ductal hyperplasia. Atypical lobular hyperplasia में क्या है, E cadherin का लॉस है। किसका लॉस है, E cadherin loss. Okay, E cadherin loss. So yeah, this was about benign epithelial lesions of breast. If you have any doubt regarding this, you can ask. And if you like the video, please subscribe. Thank you.